एक रहस्यमयी रात भाग 5। चारों तरफ एक ही न्यूज थी, हर अखबार हर न्यूज चैनल पर एक ही लाइन, आरवी के हॉस्पिटल के कॉटेज के पास मिली युवती की लाश। न्यूज सुनकर डॉक्टर कश्यप सबसे पहले दौड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आसपास लोगों की भीड़, एम्बुलेंस, पुलिस और ढेर सारे शोर के बीच वो अपने कदम धीरे धीरे कॉटेज की तरफ बढ़ा ही रहे थे कि अचानक से उन्हें किसी का धक्का लगा। वह सुनील था। जल्दी से जल्दी वह सब भीड़ हटाकर बस वहां पहुंचना चाहता था कि कौन है वहां पर, किसकी है वो लाश। जैसे जैसे सुनील आगे बढ़ता गया, आगे का रास्ता साफ होता गया। पीछे खड़े डॉक्टर कश्यप और रास्ता साफ करके आगे जाते हुए सुनील दोनों की बढ़ी हुई धड़कनों के बीच उनके सामने थी। हल्के गुलाबी रंग के सलवार में, खून के लाल धब्बे और पेट में चाकू के वार के साथ बेजान पड़ी हुई सोमू की लाश। वो लड़की जिसे उसने बस कुछ घंटों पहले ही अपने दिल की बात बताई थी, जिसके साथ वह सारी जिंदगी बिताना चाहता था, उसकी आंखों के सामने ही उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर उसका खून ही सूख गया था। डॉक्टर कश्यप का चेहरा भी सफेद हो चुका था। पुलिस डॉक्टर कश्यप से सवाल जवाब करने लगती है। वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे। इतने शोर के बीच एक और गाड़ी वहां आती है। गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी कि तभी उसमें से दरवाजा खोलकर वीरेंद्र बाहर निकलता है। वह दौड़कर कॉटेज के पास जाता है। सामने का नजारा देखकर उसके पांव तले से जमीन सरक जाती है। वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। ये खबर सौम्या के परिवार के पास पहुंचती है। अपनी प्यारी सी बेटी, जिसे आज तक उन्होंने सर आंखों पर बिठा कर रखा था, जिसे पहली बार ही शायद उन्होंने घर से दूर भेजा था, उसकी इस तरह से हत्या। तुरंत ही वह लोग मुंबई आने के लिए निकलते हैं। मगर किसे पता था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कि कुदरत ने एक और अनहोनी तय कर रखी थी। अपनी छोटी बहन की ऐसी मौत ने एक भाई कुछ झिंझोड़ कर रख दिया था। वह लोग वापी हाईवे पर पहुंचे ही थे कि तभी धड़ाम, एक जोरदार एक्सीडेंट और सौम्या का पूरा परिवार उस कार एक्सीडेंट में तबाह हो जाता है। आखिरी बार ना सौम्या उन्हें देख पाई, ना वह लोग सौम्या को देख पाए। और देखते ही देखते बस कुछ ही घंटों में एक पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है। नीता, आकृति, रोहन, हॉस्पिटल स्टाफ, वॉचमैन, पुलिस सबको पूछताछ के लिए बुलाकर सौम्या के कातिल को ढूंढने में लग जाती है। ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई बैर, बस अपने सपनों के पीछे भागने वाले एक प्यारी सी लड़की की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया था। हर रोज पुलिस सबको पूछताछ के लिए बुलाती थी, मगर कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था और न ही कोई वजह मिल रही थी सौम्या जैसी लड़की का कत्ल करने की। दिन बीतते जा रहे थे। सबका बस एक ही जवाब, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत सीधी लड़की थी। और न ही कोई सबूत मिल रहा था। सुनील ने तो अब हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिया था। धीरे धीरे सब लोग अब दोबारा अपने काम में लग रहे थे। इतनी प्यारी बच्ची थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसे। रीना आंटी ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सौम्या की मौत का वीरेंद्र को बहुत सदमा लगा था। उसने तो अपने घर वालों से बात करना तक बंद कर दिया था। सौम्या जिस फ्लैट में रहती थी, वीरेंद्र उसी फ्लैट में जाकर रहने लगा था। बच्चे, वीरेंद्र क्या हुआ? जो होना था वह हो गया है बेटा, अब हम उसे बदल नहीं सकते। तुम क्यों इतने गुमसुम बैठे रहते हो, कुछ बात है क्या? शेखर अंकल ने वीरेंद्र के पास बैठते हुए कहा। यह आप मुझसे कह रहे हैं पापा? जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, वीरेंद्र ने गुस्से में कहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। शेखर अंकल ने आंख चुराते हुए कहा। मेरे सामने ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है पापा। मुझे पता है कि आप सौम्या पर चुप चुप के नज़र रखते थे।
मैंने कई बार आपको उसके फ्लैट में जाते हुए देखा भी था। बहुत बार कोशिश भी की सौम्या को सच बताने की, मगर इतनी गिरी हुई बात उसे बताता भी तो कैसे कहता उससे कि उस पर जो नज़र रख रहा है, जो उसे गंदी नज़रों से देख रहा है, वो कोई और नहीं उसके अपने ही शेखर अंकल यानी कि आप थे पापा। ये सब जानने के बाद मैंने उसे कभी अकेला तो नहीं छोड़ा पापा, मगर पता नहीं कहाँ मैं पीछे रह गया। प्यार करने लगा था मैं उससे पापा, बहुत ज़्यादा प्यार, मगर मेरी बदकिस्मती देखो मैं उसे बता तक नहीं पाया। शेखर अंकल शर्म के मारे नजरें झुकाकर वहां बस गुमसुम बैठे रहे और वीरेंद्र भरी हुई आंखों के साथ वहां से चला जाता है। कौन था सौम्या का कातिल और क्यों हुआ था उसका कत्ल? कहीं वो शेखर अंकल ही तो नहीं थे या कोई और? जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।